देखिए भाई, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन किसका, आरएक्स का। किससे बना चुके हैं, अल्कोहल से। अब किससे बनाना चाहते हैं, हाइड्रोकार्बन से। तो जो हाइड्रोकार्बन है उसमें हम लेते हैं क्या, एल्केन। और एल्केन का फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हम करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। एक एग्जांपल की बात के साथ बात करते हैं। मान लेते हैं मेथेन का आप क्लोरीनेशन कराते हैं HNO के साथ। इस रिएक्शन का नाम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन इसलिए है क्योंकि इस पे पहला अटैक कौन करेगा, फ्री रेडिकल। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाएंगे तो Cl और Cl के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो होमोलिटिकली क्लीव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। जहां भी HNO होगा, सनलाइट होगा या कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, आप समझ जाइएगा वहां क्या होने वाला है, होमोलिसिस Cl डॉट बनेगा, Cl डॉट बनेगा। इन दोनों को कलेक्टिवली क्लोरीन फ्री रेडिकल कहता है। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जाके अटैक करेगा, तो जैसे ही अटैक करने जाएगा तो CH3H को भी क्या आप ऐसे क्लीव कर सकते हैं, जो Cl होगा भाई CH3H के बीच का बॉन्ड भी होमोलिटिकली क्लीव होगा क्योंकि क्लोरीन फ्री रेडिकल आया है। तो ये H को रिप्लेस करके ये Cl अटैच होके क्या बनाएगा, CH3Cl। और जो H डॉट निकला है और जो Cl डॉट रिमेन है वो दोनों मिलके आपस में क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि यहाँ का Cl और यहाँ का H लेके क्या बना लेंगे, एक HCl बना लेंगे और CH3Cl बन जाएगा। कल के क्लास में इसकी बात हुई थी। मान लेते हैं हम दो लिए हैं, CH3 इथेन लिए हैं और उसका आप मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। HNO देखते ही समझ जाइएगा क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जब हम Cl अटैक करेगा तो या तो फर्स्ट पे करेगा या तो फर्स्ट पे करेगा क्योंकि दो ही कार्बन है। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे तो वो क्लोरो इथेन होगा, और अगर आप यहाँ क्लोरीन लगाएंगे तो भी क्लोरो इथेन होगा। इसका मतलब इसका एक ही आंसर है, वो बनेगा CH3 CH2 Cl और साथ में HCl। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो ठीक चल रहा था। लेकिन अगर आपके पास CH3 CH2 CH3 प्रोपेन जैसी चीज आ जाए और आप HNO के साथ रिएक्शन कराएं तो केस बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा कि जो क्लोरीन रेडिकल अटैक करेगा उसके पास दो ऑप्शन है। वो हो सकता है CH2 के H को हटा के अटैच हो, या हो सकता है सॉरी CH3 के H को हटा के या तो CH2 के H को हटा के। तो दो ऑप्शन में क्या, पहला ऑप्शन CH3 CH CH3 Cl प्लस CH3 CH2 CH2 Cl, क्या ये दो ऑप्शन है, बनेगा भाई। ये दो पॉसिबिलिटीज है, कल की क्लास में इसकी भी बात हुई थी। दोनों में से मेजर कौन सा होगा भाई, तो आप फर्स्ट वाले को देखेंगे। यहाँ पे जो अगर इसको ब्रेक करते हैं तो डिग्री जो है वो सेकंड डिग्री का फ्री रेडिकल है, और यहाँ आप इसको स्प्लिट करते हैं तो कौन सा डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री का। और आपने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में पढ़ा होगा कि टर्सरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। तो टर्सरी तो यहाँ है ही नहीं, केवल क्या है, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो आप इसमें क्या लिख दीजिएगा, मेजर, और क्या लिख दीजिएगा, माइनर। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते समय ये जरूर ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में आता है राइट मेजर प्रोडक्ट ओनली, केवल क्या लिखना होता है, मेजर प्रोडक्ट। तो वहां पे माइनर को आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि दोनों बनाइए और हमेशा इंडिकेट करिए कौन सा मेजर है कौन सा माइनर। ठीक है, इस पे कई क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का प्रैक्टिस भी किए थे, कुछ और हम लोग देखेंगे। आइए जरा क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन जो है 6.5 6.5 इन टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट 6.5। तो हमको लगा था लेफ्ट के जो तीन थे उसको हमने बताया था। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल का SOCl2 के साथ रिएक्शन करा लेंगे। एल्कोहल में मैंने कहा था अगर बेंजीन पे OH है तो कभी उसका HCl या HBr के साथ रिएक्शन नहीं कराते हैं क्योंकि वो एल्कोहल नहीं बल्कि क्या है, फिनॉल है, और फिनॉल का OH कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लास्ट वाला जो है हैलोजन एक्सचेंज था, ये हो गया होगा। जरा इधर के रिएक्शंस देखते हैं, देखिएगा क्या लिखा है।
बेंजीन है, ठीक है। नीचे क्या है बच्चा, NO2, यहाँ क्या है CH2 CH3। कुछ ऐसा ही मैं होमवर्क आपको दिया था, शायद NO2 उसमें नहीं रहा होगा। किसके साथ रिएक्शन कराना बेटा, Br2 के साथ। एरो पे और क्या लिखा है, हीट और यूवी लाइट और HNu, कुछ भी लिखे, HNu लिखे तभी भी हम समझ जाएंगे होमोलिसिस है, हीट लिखे तभी भी हम समझ जाएंगे होमोलिसिस है, अल्ट्रावायलेट लाइट लिखे, यूवी लाइट लिखे तभी भी समझ जाएंगे होमोलिसिस। ये सब साइन जो है वो इंडिकेट करने के लिए है कि वो क्या होगा, होमोलिसिस होगा। आपको क्या करना है, आपको ये जो Br2 है इसको होमोलिटिकली क्लीव करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना देना है। कितनी बात समझ में आई। पहला अटैक कौन करेगा, Br डॉट, पहला अटैक कौन करेगा, Br डॉट। इसीलिए ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही हिस्सा है, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल पहला अटैक करता है तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। कभी कभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक, SN1 SN2 अभी आगे आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इसमें पहला अटैक कौन करेगा, फ्री रेडिकल, इसीलिए ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें पहला अटैक कौन करेगा, Br डॉट। अब सवाल है ये Br डॉट कहां से करेगा, तो एक चीज मेरी आज के बाद से याद रखिएगा, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, ये मानते हैं, सबको पता है। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड है और वो रोटेशन के मोड में होते हैं। इसे डॉट 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 लगाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन है। मतलब बेंजीन कैसा कंपाउंड है, ई रिच कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है तो उस पर हमेशा कौन अटैक करेगा, हमको आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं। पहले का नाम है ए डॉट, दूसरे का नाम है NU माइनस और तीसरे का नाम है E प्लस। ए डॉट का मतलब है फ्री रेडिकल, NU माइनस का मतलब है न्यूक्लियोफाइल और E प्लस का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन रिच है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो कौन अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान दीजिएगा आज के बाद से, बेंजीन पे कभी भी न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल का अटैक बहुत रेयर, नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। जब भी बेंजीन पे कोई अटैक करेगा तो वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। आने वाले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, जब भी आप पढ़ेंगे बेंजीन पे याद रखिएगा, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है और बेंजीन पे वही अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और ये क्लास 11 में पढ़े होंगे आप, NU और E प्लस का जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसको लोग कहते हैं न्यूक्लियस सीकिंग एजेंट, यानी ऐसा एजेंट जो किसको खोजे, न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, प्लस। तो जो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और ई प्लस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सीकिंग। सीकिंग मतलब होता है लविंग, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो, जो इलेक्ट्रॉन को खोजे, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन सीकिंग एजेंट बोलते हैं। लगे हाथ एक एक एग्जांपल। आप बताइए OH माइनस क्या है और Na प्लस क्या है। OH माइनस के पास माइनस है, ये माइनस किसकी तरफ जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ, इसीलिए ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और सोडियम पे कितना चार्ज है, +1, प्लस किसकी तरफ जाएगा, तो भाई प्लस, यानी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। यानी जहां पे भी आप पॉजिटिव देखिएगा उसको इलेक्ट्रोफाइल बताइएगा, जहां पे भी आप निगेटिव देखिएगा उसको क्या बताइएगा, न्यूक्लियोफाइल बता दीजिएगा। और याद रखिएगा बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, उस पर पहला अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, क्या ब्रोमीन का जो डॉट है वो इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं है, यानी इलेक्ट्रोफाइल है, यानी बेंजीन को हम टच नहीं करेंगे, NO2 को हम टच नहीं करेंगे। पूरा फोकस हमारा कहां पे होगा, इन 2 कार्बन पे होगा। इन 2 कार्बन में भी क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या ये ब्रोमीन पहले कार्बन पे जा सकता है, जा सकता है। क्या ये ब्रोमीन दूसरे पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन होगा। और एक बार CH CH3Br यहां जोड़ दीजिएगा, और दूसरी बार बेटा बेंजीन NO2 CH2 CH2Br यहां जोड़ दीजिएगा।
क्या लगता है कौन सा मेजर होगा भाई? क्यों? क्योंकि ये सेकंड डिग्री है, इसलिए ये मेजर होने वाला है। ये क्या होने वाला बच्चा? माइनर होने वाला। बता लेंगे, याद रखिएगा जब भी डॉट बनेगा और बेंजीन कभी भी ऑप्शन में रहे, बेंजीन पे कभी भी फ्री रेडिकल या न्यूक्लियोफाइल का अटैक मत कराइएगा। बेंजीन पे केवल और केवल कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल करेगा। बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचानेंगे? इलेक्ट्रोफाइल का सबसे सिंपल जो साइन है वो है प्लस चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज रहेगा? प्लस चार्ज। कभी कभी न्यूट्रल भी होगा, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा? न्यूट्रल भी होगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लेते हैं AlCl3 है, ठीक है, और Na प्लस है, मान लेते हैं BeCl2 है, मान लेते हैं Cu पे 2 प्लस है। इसमें बताइए कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल है? तो आप कहेंगे सर जो प्लस वाला है, जो प्लस वाला है उसको तो देखते ही बता देंगे कि वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 में हमको डाउट है, बताइए AlCl3 के एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। और वो 3 Cl के साथ अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो AlCl3 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 कोवैलेंट। बेटा मेरी बात सुनिएगा, मैंने कहा AlCl इसके वैलेंस शेल में पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा तो अब एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। होने कितने चाहिए थे? 8। ऑक्टेट रूल, होना कितना चाहिए? है कितना? क्या अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन को सीक करने की या इलेक्ट्रॉन को खोजने की एबिलिटी है? तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट है? इफिशिएंट मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन कम है? कम है, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ ही तो जाएगा। जितने भी लेविस एसिड हैं, अच्छा हम लोग केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते थे? लेविस एसिड। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड है, जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लेविस बेस है। एक और चीज याद रखिएगा, जितने लेविस एसिड हैं, जितने के जितने लेविस एसिड हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल काउंट किए जाएंगे। जितने लेविस एसिड हैं वो बाय नेचर क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि लेविस एसिड का मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करना, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब भी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करना। तो दोनों का सेंस एक ही है। लेकिन ये जो है क्लास 11th इनऑर्गेनिक में एसिड बेस शॉर्ट में डिस्कस किया जाता है, लेविस एसिड लेविस बेस। और जितने भी न्यूक्लियोफाइल होंगे वो बाय नेचर क्या होने वाले हैं बेटा? लेविस बेस होने वाले हैं। अच्छा, इसमें AlCl3 कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अगेन BeCl2, बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अगर 2 Cl के साथ बॉन्ड बना देगा तो अभी कितना हो जाएगा? कमी है, होना कितना चाहिए था? 8 है कितना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, दैट्स व्हाई BeCl2 भी इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर? ZnCl2 क्या है? पूछे कैसे? क्योंकि लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्यों है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसी को याद है जी? 2 8 18 2। क्या गलत बनाया हूं मैं? गलत तो बनाया हूं मैं। कितना आ गया? 32 आ गया। जिंक है ना? अच्छा एक मिनट, 1 मिनट। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है कि नहीं होता है? बोलिए भाई। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है कि नहीं होता है? ये जिंक है। पहले सेल में कितना है? 2। दूसरे सेल में कितना है? 8। तीसरे सेल में कितना है? 18। उसमें कितना है? अच्छा सही तो बनाया था मैं, 30 याद हो रहा था, यही बनाया था ना मैं? अरे भाई मैं यही भूल जा रहा हूँ, याद करके नहीं आया। अच्छा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, अरे भाई अंदर के इलेक्ट्रॉन को कभी हम टच ही नहीं करते हैं,
ट्रांजिशन एलिमेंट तो है नहीं कि इनर कोर के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करें, नॉर्मल एलिमेंट है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो का शेयर करेंगे तो Zn2 का कितना होगा? 4। 4 क्या 8 के बराबर है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लेविस एसिड है। और इसी लेविस एसिड होने की वजह से एल्कोहल का जब HCl के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट लिए थे, याद है? अभी 2 दिन पहले की क्लास थी, जब एल्कोहल HOH के साथ HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे हम कैटलिस्ट क्या लिए थे? ZnCl2, क्योंकि ZnCl2 एक अच्छा लेविस एसिड है। लेविस एसिड और भी हो सकते हैं, जैसे AlCl3 लेविस एसिड है, जैसे BeCl2 लेविस एसिड है, जैसे ZnCl2 लेविस एसिड है। और जितने भी लेविस एसिड होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करें।